बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रैबिट कढ़ाई की रेसिपी। जी हाँ, क्योंकि मैंने रैबिट की कढ़ाई कई दफ़ा बनाई है। इसकी वजह ये है कि रैबिट जो जो है ना, वो मैंने घर में रैबिट की फार्मिंग की हुई है। इसकी कढ़ाई किस तरह ज़बरदस्त और मज़े की बनती है, उसकी तमाम तर जो है ना वो टिप्स मैं आपको दूँगी। अगर आपने इन टिप्स को फॉलो कर लिया तो आपकी कढ़ाई भी बहुत मज़े की होने वाली है। क्योंकि रैबिट की जो गोश्त होता है ना, उसमें भी एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है, जैसे फ़िश की होती है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हुए बनाएँगे तो यकीन मानें कि आपकी कढ़ाई भी बहुत मज़े की बनेगी। इनमें से मैंने एक रैबिट को जो है ना वो ज़िबा करवा लिया। ज़िबा कराने के बाद ये देखिए मैंने इसको रखा हुआ है। अब मैं इसके छोटे-छोटे पीसेस करके इसको वॉश करूँगी। जब आप इसको वॉश करेंगे ना, तो इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा पानी वो गोश्त है ना, ये वाला जज़्ब कर लेता है। आप इसको चाहे जितना भी छन्नी में रखें, ये पानी अपने अंदर जज़्ब ज़रूर रखता है ना। तो इसके लिए मैंने 1 कप ऑयल ले लिया। आप 1 कप से ज़्यादा भी ले सकती हैं अगर आपने ज़्यादा में ऑयल में फ्राई करना है, वरना इसको आप 1 कप में भी आसानी से फ्राई करते हैं। ये जो गोश्त होगा ये तकरीबन 1 केजी है और मैंने ठंडे ऑयल में इसको डाल दिया। ठंडे ऑयल में डालने की वजह ये है कि ये जो बर्तन है ना वो नॉन स्टिक नहीं है, इसलिए इसके साथ जो है ना वो चिपक जाएगा। मैंने ठंडे में डाला है ताकि ये चिपके नहीं। अगर आपके पास बर्तन जो है ना वो नॉन स्टिक है तो आप इसको गर्म ऑयल में भी डाल सकती हैं। अब मैंने इसको आग जला दी है, ये देखिए आप, और इसको मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया। इस टाइम पे आपने इस पे नमक डालना। नमक आप हस्बे ज़ायका डालें। मैंने 1 खाने का चम्मच इसके अंदर शामिल कर दिया और हमने इसको फ्राई करना है। हमने बहुत अच्छे से इसको फ्राई करना है। आप रैबिट को के गोश्त को उस वक़्त तक आप फ्राई करेंगी जब तक कि इसका सारा जो पानी है ना वो खुश्क नहीं हो जाता। इसमें आप ये देखें कि बहुत ज़्यादा ये पानी छोड़ता है, क्योंकि ये पानी अपने अंदर बहुत जज़्ब करता है। अब ये देखिए माशाल्लाह से तमाम तर जो है ना इसका पानी खुश्क हो गया है और ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया। इस टाइम पे आपने इस पे लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है। ये इसकी सारी स्मेल जो है ना ख़त्म कर देगा। अगर आप इस तरह से रैबिट की जो है ना वो कढ़ाई बनाएंगी तो बहुत ही मज़े की बनेगी। और आपको मैं ये मशवरा दूँ, अगर आप इसका आप शोरवा बनाना चाहते हो तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बनाइएगा, ग्रेवी टाइप वाला, वरना तो इसका आपको कढ़ाई ही ज़बरदस्त लगती है ना, इसकी शोरवा इतना मज़े का नहीं होता। सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें जाएगा जी गरम मसाला, और 1 टीस्पून इसके अंदर डाला है मैंने काली मिर्च। क्योंकि ये मैंने काली मिर्च वाली कढ़ाई बनानी है तो मैंने इसमें काली मिर्च ऐड किया, मैंने इसमें सुर्ख मिर्च ऐड नहीं की। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से जो है ना फ्राई कर लूँगी। काली मिर्च और तमाम ये जो स्पाइसेस मैंने इसके अंदर डाले हैं, डाल के उसको अच्छे से हल्की आंच पे आपने इसको यहाँ पे फ्राई करना है। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो ताकि आपकी जो मिर्च वगैरह है, हल्दी, वो एकदम से जल ना जाए। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अब आपने इसको हल्के से इसको फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद मैंने टमाटर और 2 से 3 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, और मैंने जो इसको है ना ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करके पेस्ट की शक्ल में मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये जो पेस्ट मैं इसके अंदर डालूँगी, इसके अंदर मैंने पानी भी डाला था हाफ़ गिलास, कुछ प्याज़ों का और टमाटर का पानी था। अब ये देखिए इस पे मैंने ना इसको इसमें डाल के इसको कवर लगाकर मैंने रख देना है। हल्की दरमियानी सी आंच पे आप इसको रखें 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आपका पानी कम है तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं इस टाइम पे। आप इसको 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए रख दें जब तक कि गोश्त बिल्कुल नरम ना हो जाए। अब हम 15 से 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया, ये देखिए माशाल्लाह तमाम पानी भी खुश्क हो गया और इसका एक ज़बरदस्त सी लुक भी आ गया। अब इसको हम मिक्स करेंगे और तकरीबन इसको मैंने 20 मिनट रखा है मीडियम आंच पे। अगर आप चेक कर लेंगे, अगर आपका गोश्त जो है ना वो गला नहीं है, बिल्कुल टेंडर नहीं हुआ, तो आप इसमें मज़ीद पानी डाल के भी इसको कर सकते हैं। मैं अभी आपको चेक करवा देती हूँ। गोश्त जो है वो बिल्कुल जो है ना हमारा टेंडर हो गया। अगर आप इसको ज़्यादा नरम करना चाहते हैं तो आप मज़ीद पानी डाल लें। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसको ज़्यादा कम नरम या कम नरम रख सकते हैं। लेकिन ये है कि ये टाइम लेता है ना बनने में, गलने में टाइम लेता है। जैसे देसी मुर्गा ज़्यादा देर में गलता है ना, वैसे ही आप इसको अगर आप कुकर में स्टीम देंगी तो ये जल्दी हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह मैंने इसको फ्राई किया है, ज़बरदस्त सा ये हमारा फ्राई हो गया। बहुत ज़बरदस्त लाजवाब सा टेस्ट है इसका। जो टेस्ट है वो देसी मुर्गे की तरह होता है।
बेशक ये पाव में आता है, लेकिन इसका टेस्ट देसी मुर्गी की तरह होता है जी। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी हमारी रैबिट कढ़ाई जो है ना वो तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली रेसिपी जो है ना, मेरी रेसिपी और इसकी टिप्स बहुत अच्छी लगेंगी। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन मानें कि आपकी रैबिट कढ़ाई भी बहुत ही ज़बरदस्त सी और लाजवाब किस्म की बन के तैयार होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जी फ्रेंड्स, और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब हम इस पे जो है ना वो गार्निश कर लेते हैं धनिए से, सब्ज़ मिर्च से। आप चाहें तो इस पर सब्ज़ धनिया गार्निश हो, साथ में लेमन रख के इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और इसी के साथ अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।